गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो भाई, रोज की तरह सुबह उठ जाना, स्कूल के लिए तैयार होना। वो कुछ बातें हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कुवैत में अपना इंडियन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी आके यहाँ फेस करते हैं। तो जो है, अगर जैसे हमारा कोई भाई यहाँ आना चाहता है कुवैत में, ठीक है, तो उसको आने के लिए या तो किसी के जरिए आना पड़ेगा उसको, या तो ऑफिस में। और यहाँ आने का प्रोसेस थोड़ा अलग है और किसी अदर कंट्री के हिसाब से। तो यहाँ का प्रोसेस थोड़ा अलग है, फिर भी जब आप यहाँ आने के लिए ट्राई करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। और जैसे हमारे कुछ नए भाई यहाँ आते हैं और आके फंस जाते हैं। फंसने का मतलब ये है कि वहाँ बात और कुछ हुई रहती है, यहाँ आके उनको कुछ और करना पड़ता है। और सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे क्या है कि तुमको जो है यहाँ पे आना पड़ेगा और आके इधर वो जो कहेंगे वही करना है, और कुछ नहीं। भूल जाओ एग्रीमेंट जो हुआ है। हाँ, अगर तुम किसी ऑफिस के जरिए से आते हो, मतलब किसी ऑफिस से वीजा लेके आते हो और उनके साथ एग्रीमेंट किए हो कि मुझे जाके वहां से भी ये काम करना है और ये काम करना है, इतनी सैलरी मेरी होनी चाहिए, इतनी सैलरी मुझे मिलनी चाहिए, तो उस पे बात हो सकती है। अगर वो इधर आने के बाद अगर वो कोई जो है, अगर तुम्हारा जो बॉस रहेगा अगर वो उस बात पे एग्री नहीं कर रहा है तो तुम ऑफिस को फोन करके रिटर्न जा सकते हो। अब किसी के जरिए आओगे तो उसमें तुमको थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि आना जाना फिर जो है मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, सबसे बढ़िया अच्छी चीज है लोग किसी के जरिए भी, लोगों के जरिए, जैसे मैं किसी को वीजा दूं और वो मेरे थ्रू इधर आए। तो मैं अभी क्या है, तो अभी मैं शूटिंग कर रहा था वीडियो, तो मेरे दोस्त का कॉल आ गया था, उसको किसी नंबर की जरूरत थी। तो हम जो है, तो मैं बता रहा था कि अगर आप किसी एजेंट के जरिए से आते हैं तो इसमें सबसे अच्छा ये रहेगा आपको कि आपको एग्रीमेंट बनेगा। वो एग्रीमेंट बनने के बाद जो है उस पे वो आपको जो एग्रीमेंट बनता है वो इधर भी भेजा जाता है और आपको दिया भी जाता है, क्योंकि ये दोनों लोग कंफर्म होते हैं उस एग्रीमेंट पे, तभी वो एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। तो और सैलरी जो है, अभी जो नया फ्रेश बंदा आ रहा है, मतलब जिसको कभी वो आया नहीं है इधर कुवैत में या किसी भी मिडल ईस्ट में नहीं गया है और वो पहली बार यहाँ कुवैत में आ रहा है, तो उसकी सैलरी जो है मिनिमम स्टार्टिंग में 110 या 120, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। 120 से ऊपर सैलरी, इतनी सैलरी रहेगी, इससे ज्यादा सैलरी आपको मिलनी नहीं है। तो ये सोच के आइए नए बंदों के लिए। और जो पुराने बंदे हैं, जैसे सऊदी में काम किए हैं और कतर में काम किए हैं, जिनके पास वहाँ का लाइसेंस है, वो है लाइसेंस होल्डर है मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री का, तो उनको यहाँ पे सैलरी जो है, उनकी भी सैलरी जो है, अगर ऑफिस वाला, अगर तुमने प्रेशर दिया कि हमको इतनी सैलरी चाहिए, इतने सैलरी में हमको ढूंढ कर दो वीजा, तो ठीक है। जैसे तुमने बोला मुझे 160 180 इतने तक सैलरी ढूंढ के दो तो मैं जाऊंगा, ठीक है। नहीं तो जो मिनिमम यहाँ सैलरी है रिटर्न की, वो 130 140 या 100 150, इससे ज्यादा नहीं है यहाँ पे भी। तो ये कुल मिला के ऐसी जो है सैलरी यहाँ पे मिलती है। और अगर आपको पसंद है तो मैं तो बोलूंगा, अगर कोई आपका जानकार है उससे उससे अगर वीजा ले रहे हो तो सब कुछ जान के, सब कुछ पूछ के, और कि हाँ कैसा काम है, कैसा क्या है, उनसे हर चीज कंफर्म करके तभी आना भाई मेरे, ठीक है। क्योंकि मैं और मेरे कुछ दोस्त लोग आके इधर फंसे हैं, हमारी तो मजबूरी, क्योंकि यहाँ आने के बाद मजबूरी हो जाती है। मजबूरी ये हो जाती है कि तुम यहाँ पैसा लगा के आते हो, 1-1.5 लाख रुपया लगा के आते हो, और ऊपर से तुम यहाँ इसलिए आते हो ताकि तुमको पैसे की जरूरत है, तुम्हारी मजबूरियां हैं, तब यहाँ तुम आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद आदमी उसमें फंस जाता है, तो न तो वापस जा पाता है और ना तो यहाँ पे रहने, तो उसको यहाँ पे मजबूरन उतनी सैलरी में रहना पड़ता है और जो ये बोलते हैं उतना करना पड़ता है।
तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आइए, अपनी पहले ही से बात करके आइए। कंट्री अच्छी है, फ्रीडम है, सब कुछ है, लोग भी अच्छे हैं, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे आप लोग भी रहिए, पैसे कमाइए भाई, हर आदमी को पैसे कमाने का हक है, ठीक है। तो जो है मेरे भी कई दोस्त हैं यहाँ पे, जो है अपने इंडिया से है, कुछ कई दोस्त जो है बांग्लादेश के भी है, ठीक है। तो पिलाऊंगा किसी दिन आप लोगों को उनसे, तो आप लोग उनकी भी स्टोरी जानिए वहाँ यहाँ आने के लिए, क्योंकि जितने मेरे दोस्त यहाँ रह रहे हैं उनको भी किसी को 6 साल, किसी को 7 साल, किसी को 8 साल हो गए हैं, ठीक है। जैसे मेरा 7वां साल चल रहा है, मेरे दोस्त दो दोस्त हैं, एक दोस्त का 8 साल हो गया है, ऐसे करके करके तो जो है काफी लोगों को जो है यहाँ पे टाइम हो गया है। तो जो उनका एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है, या किसी और दिन वीडियो में शूट में मैं उनसे बात करूंगा, कि उनका इंटरव्यू लूंगा, उनसे पूछूंगा कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ उनका एक्सपीरियंस, और आपको बताता भी हूँ कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे इतने सालों में, ठीक है। और रही बात जो है मेरी, तो मेरी इस टाइम सैलरी जो है 160 दिनार है, 7 साल हो गए हैं, मगर ये सैलरी जो है इतनी काफी नहीं है।